राधे राधे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रमा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। वह व्रत कथा जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। आइए जानते हैं इस व्रत को रखने से क्या होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी की व्रत कथा पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने में पड़ने वाली पहली एकादशी को रमा एकादशी या रंभा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और इतना ही नहीं, ये व्रत मनुष्य को उनके सभी पापों से मुक्ति भी दिलाता है। इस साल रमा एकादशी का व्रत 28 अक्टूबर को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। भावुक होते हुए अर्जुन ने कहा, हे माधव, अब आप मुझे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके ये सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। आदि काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे। देवराज इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उनके मित्र थे। वे बड़े ही सत्यवादी थे और भगवान के परम भक्त थे। राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करते थे और उनके राज्य में सभी इसका विधि पूर्वक पालन भी किया करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्रभागा, जिसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से हुआ था। एक बार कार्तिक महीने में शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। उसी समय रमा एकादशी का व्रत भी आ गया। मुचकुंद के राज्य में सभी प्रजा एकादशी का व्रत रखती और उस दिन कोई भी भोजन नहीं करता था। चंद्रभागा शोभन को देखकर चिंता में पड़ गई, क्योंकि उसका पति दुर्बल था और बिना भोजन के नहीं रह सकता था। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अतः सारी प्रजा एकादशी का व्रत करेगी। शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बतलाओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि पशु पक्षी तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुन शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत से डरकर किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊँगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूँगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्यास्त हो गया और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण चले गए। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वो अपने पिता के घर रहकर एकादशी के व्रत करने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उनके महल में रत्न और स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए बैठता था। उन्हीं दिनों मुचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकले हुए थे। घूमते घूमते वो शोभन के राज्य में जा पहुँचे और उनको देखा। ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजन शोभन ब्राह्मण को देख आसन से खड़े हो गए और अपने परिजनों का हाल पूछने लगे। शोभन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी भी कुशल है। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना कभी देखा, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे देव, ये सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे ये अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु ये अस्थिर है। शोभन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, ये अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, सो आप मुझे समझाइएगा। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं ज़रूर करूँगा।
राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वे व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे ये अस्थिर नगर प्राप्त हुआ, परंतु यदि आप इस वृतांत को मेरी पत्नी से कहेंगे तो वो इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट गए और चंद्रभागा से सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हैं या अपना स्वप्न कह रहे हैं? चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजकन्या, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुन चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी की महिमा तुमसे कही है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी की कथा को सुनते हैं, वे अंत समय में वैकुंठ को जाते हैं। भक्तजनों, आशा करती हूँ भगवान श्री हरि की कृपा आप सब पर बनी रहे। राधे राधे।